अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। एथिकल हैकिंग कोर्स के लेक्चर नंबर 31 में आपको खुशामदीद कहता हूं। पिछली दो वीडियोस के अंदर हमने मेटास्प्लॉइट के पूरे इंट्रोडक्शन को देख लिया और कौन से मॉड्यूल्स इसके अंदर यूज हो रहे होते हैं, कौन से पेलोड्स इसके अंदर होते हैं, वर्नेबिलिटीज के हवाले से कौन से इसके अंदर मॉड्यूल यूज होते हैं, वो सारी चीजें हमने पिछली वीडियोस में देख ली हैं। आज से इसका प्रैक्टिकल हम करने जा रहे हैं और आज की वीडियो में देखेंगे कि किस तरह आप एक पेलोड क्रिएट कर सकते हो विंडोज के लिए और कैसे आप विंडोज सिस्टम को कंप्रोमाइज़ कर सकते हो पेलोड क्रिएट करके। तो चलो बगैर देर किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह आपने एक पेलोड को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है चैट जीपीटी। जी हाँ, मैंने यहाँ पे सर्च किया है चैट जीपीटी से कि मैं कैसे पेलोड को क्रिएट कर सकता हूँ मेटास्प्लॉइट को यूज़ करके। तो इसने मुझे यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी हैं। अगर आप चाहते हो ये वाली चीज़ तो मैं इसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप उसको वहाँ से भी जाके देख सकते हो। तो सबसे पहले जो है वो इसने हमें स्टेप 1 दिया है, जिसके अंदर इसने बताया कि पहले आपको डिसाइड करना है कि पेलोड की टाइप क्या होनी चाहिए। आप किसके लिए पेलोड बनाना चाहते हो, विंडोज़ के लिए, एंड्रॉयड के लिए या आप लिनक्स के लिए बनाना चाहते हो। तो यहाँ पर इसने जो है वो हमें 3 तरह की टाइप्स बता दी हैं। हमें इस वक्त जो है वो विंडोज़ के लिए चाहिए, तो हम रिवर्स शेल यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम इस पहले पेलोड का यूज़ करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विंडोज़ मीटर प्रीटर रिवर्स टीसीपी जो है वो रिवर्स शेल के लिए यूज़ होता है। इसको हम किसी विक्टिम के सिस्टम पे जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे और हम अपने पास एक लिसनर को ऑन करेंगे और उस पर हम उसको लिसन करेंगे और वहाँ से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे पास जो पेलोड है वो हम यूज़ करने वाले हैं। देन इसके बाद जो है वो हमें स्टेप 2 आ जाता है, वो है क्रिएट कैसे करना है पेलोड। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक कमांड नज़र आ रही है, ये कमांड भी मैं आपको दे दूंगा, आपने वहीं से कॉपी करनी है या आप इसको खुद भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिखोगे वो मैं आपको बताता हूँ। हम आ चुके हैं काले लिनक्स के अंदर। यहाँ पे आपको टर्मिनल को ओपन कर लेना है और टर्मिनल को ओपन करने के बाद आपको सिंपल जो कमांड आपने अभी कॉपी की थी तो यहाँ पे पेस्ट कर दो। मैं आपको समझा देता हूँ कि ये कमांड वर्क क्या करेगी, कैसे जो है वो इसने वर्क करना है और एक एक जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं उनको हम सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो आ जाता है MSF वेनम। ये हमारे पास एक पैरामीटर है, इसको आपने यूज करना ही करना है। इसके बगैर आपका जो पेलोड है वो क्रिएट नहीं होगा। समझ लो कि एक टूल है पेलोड क्रिएट करने के लिए मेटास्प्लॉइट का। तो हमने सबसे पहले MSF वेनम को लिख दिया। देन उसके बाद हमारे पास पैरामीटर P आ जाता है। इसका मतलब है कि पेलोड कौन सा आपको सिलेक्ट करना है। तो पैरामीटर P के बाद आपको यहाँ पे पेलोड लिखना है। अब पेलोड हमने कौन सा लिखना था, तो दोबारा से हम चलते हैं चैट जीपीटी पे और वहीं से जो है वो हम अपने पेलोड को सिलेक्ट करते हैं। तो हमें विंडोज़ के लिए चाहिए, तो सिंपल आपने इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है या आप खुद से लिख सकते हो विंडोज़ मीटर प्रीटर और स्लैश रिवर्स टीसीपी। आपने जो है वो दोबारा से यहाँ पे आ जाना और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। हमारा जो पेलोड है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है, हमने वो यहाँ पे इंटर कर दिया है। देन उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है एल होस्ट लोकल होस्ट, यानी कि हमारे अपने सिस्टम के जो आईपी एड्रेस है हमारे सिस्टम का उसको यहाँ पे इंटर करना है। अगर तो आप एक नेटवर्क के अंदर काम कर रहे हो और दूसरा आपका जो विक्टिम है वो भी उसी नेटवर्क के अंदर मौजूद है, तो हम यहाँ पे अपना आईपी लिखेंगे, अपने सिस्टम का आईपी लिखेंगे। जो हमारे काले लिनक्स का आईपी है उसको जानने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे ifconfig लिखना है और इंटर करना है। तो आपका जो आईपी होगा वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सिंपल इसको यहाँ से कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आपको चले जाना है यहीं पे और यहाँ पे लोकल होस्ट और यहाँ पे योर आईपी जहाँ पे लिखा हुआ है आपने इसको रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद आपको यहाँ पे वो आईपी पेस्ट कर देना है। अगर आप एक नेटवर्क के अंदर काम कर रहे हो और सेम ही नेटवर्क में आपका विक्टिम है तो वहाँ पे ये वर्क करेगा। अगर आप आउट ऑफ द नेटवर्क सेंड करना चाह रहे हो किसी और को जो आपके नेटवर्क के अंदर नहीं है आपका विक्टिम, तो उसके लिए आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी पड़ेगी। उसका क्या मेथड होगा वो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अभी के लिए हम सेम नेटवर्क को लेके चल रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो विक्टिम है वो हमारे सेम नेटवर्क के अंदर मौजूद है। इसके बाद ऑप्शन आ जाता है एल पोर्ट का। अब एल पोर्ट क्या होती है, यानी कि लोकल पोर्ट। पोर्ट एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए हम कनेक्शन बनाते हैं। हमारा जो विक्टिम है उसके सिस्टम पे जैसे ही हमारा ये पेलोड एग्जीक्यूट होगा तो वो एक कनेक्शन बैक बनाएगा हमारे इस सिस्टम के साथ, हमारे इस आईपी के साथ। तो उसके लिए उससे कोई ना कोई रास्ता तो चाहिए, कोई ना कोई दरवाज़ा तो चाहिए। तो उसके लिए उसको पोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी कि किस पोर्ट पे जो है वो उसने राब्ता करना है। तो हमें यहाँ पे कोई पोर्ट सेट करनी पड़ेगी जिसको हम बाद में लिसनर में यूज़ कर सकते हैं। तो पोर्ट आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। मैं इस वक्त जो यूज़ करने जा रहा हूँ वो है 8181। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो जो आपको ईजी रहे, आपको याद रखनी है वो पोर्ट। यहाँ पे हमारे इतना ऑप्शन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। देन आपके पास यहाँ पे आपको मिल रहा है कि भाई आपको किस फॉर्मेट में
जो आपकी फाइल है वो क्रिएट करनी है। क्योंकि अब हम इसको यूज़ करने जा रहे हैं विंडोज़ के अंदर, तो आपको जो फॉर्मेट चाहिए होगा वो एक्जी फाइल चाहिए होगी, डॉट एक्जी फॉर्मेट आपको होना चाहिए। तो हम यहाँ पे एक्जी लिख देंगे और इसके बाद आपको यहाँ पे आउटपुट का पूछ रहा है। -o का मतलब है कि भाई आउटपुट जो है आपकी जो फाइल है उसका नाम क्या होना चाहिए। तो आप यहाँ से जो है उस फाइल का नाम लिख दोगे और कोई भी नाम लिख सकते हो जो आपको ईजी रहे। तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ टेस्टिंग पेलोड डॉट एक्जी। आपने आगे एक्सटेंशन भी डालनी है, इसके अलावा ये आपके पास वर्क नहीं करेगा अगर आप एक्सटेंशन नहीं डालोगे। तो आपने इतना लिखने के बाद सिंपल यहाँ से आपने इंटर कर देना है। इंटर करेंगे, कुछ देर लेगा, ये प्रोसेस करेगा और आपको एक पेलोड क्रिएट करके दे देगा। अब इसके अंदर हमने कोई इनकोडर यूज़ नहीं किया, कोई इसमें जो है वो एडवांस लेवल की टेक्निक यूज़ नहीं की। सिंपल एक पेलोड बनाने के लिए हमने एक कमांड लिख दी है। अब ये पेलोड क्रिएट करेगा और वो पेलोड हमें शेयर करना है अपने विक्टिम के सिस्टम पे, और जैसे ही वो एग्जीक्यूट करेगा तो उसके बाद जो है वो हमें एक लिसनर को यहाँ पे ऑन करना है, तो हम उस पोर्ट को या उस सिस्टम को लिसन कर सकेंगे। तो हमारा पेलोड देखो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है और इसका साइज़ जो है वो इस वक्त ये हमारे पास सामने शो हो रहा है। अब सेव कहाँ पे हुआ है, तो आपने जहाँ पे ये कमांड टाइप की थी वहीं पे वो सेव होगा। तो ls टाइप करूँगा और देखूंगा कि हमारे पास कहाँ पे हमारा टेस्टिंग पेलोड, ये देखिए आपको यहाँ पे नज़र आ चुका होगा। तो यहाँ से जो है वो हमने फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर लेना है और इसी फोल्डर के अंदर आना है। तो देखो आपको यहाँ पे ये एक्जी फाइल नज़र आ रही है। अब इस फाइल को आपने विक्टिम के सिस्टम पे शेयर कर देना है। वो किसी भी तरीके से कर सकते हो, या आप केबल के ज़रिए कर दो या उसको व्हाट्सअप कर दो या किसी भी तरह कर लेना है। तो मिसाल के तौर पे मेरा अपना सिस्टम ही एक विक्टिम सिस्टम है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद देन जो है वो मैं इसको अपने यहाँ पे सिस्टम पे पेस्ट करने जा रहा हूँ। एक चीज़ जो आपने ध्यान रखनी है कि आपके सिस्टम का, विक्टिम के सिस्टम का जो एंटीवायरस है वो ऑफ होना चाहिए। तो अब जो है वो इसके अंदर कुछ टेक्निक्स आती हैं कि भाई अगर वो एंटीवायरस ऑफ नहीं करेगा तो फिर क्या होगा। तो इस तरह के मामले में जो है वो आपको सोशल इंजीनियरिंग से काम लेना पड़ता है। अब सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है, इस पे हम डिटेल में वीडियो देखेंगे किस तरह आप एक सिस्टम पे जो है वो विक्टिम को जो पेलोड है वो कैसे सेंड कर सकते हो। तो वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे, पूरा सेक्शन होगा एक। तो अभी जो है वो हम यहाँ पे रियल टाइम प्रोडक्शन जो है वो मैं ऑफ कर रहा हूँ अभी के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, ताकि कोई मसला ना हो। जो हमने पेलोड कॉपी किया तो उसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। देखो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। अगर मेरे रियल टाइम प्रोटेक्शन यहाँ पे ऑन मैं करता हूँ तो ये उसको रिमूव कर देगा। उसको ये जान लेगा कि भाई आपके सिस्टम में कोई ना कोई ऐसी फाइल मौजूद है कि जो एक वायरस है, और ये उसको रिमूव कर देगा। अगर मैं इसको यहाँ पे चलाने की कोशिश करता हूँ तो ये यहाँ पर ये एरर दिखाएगा। देखो यहाँ पे बता रहा है कि ये ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो सकता क्योंकि ये एक पोटेंशियल वायरस है, तो इस फाइल को नहीं चलाने देगा। तो इसके लिए हमें जो है वो यहाँ से इसको ऑफ करना पड़ेगा। मैं दोबारा से इसको यहाँ से ऑफ कर देता हूँ और अब जो है वो हमें यहाँ पे इसको ख़त्म करना है और हमारा जो फाइल है वो यहाँ पे मौजूद है। लेकिन इसको एग्जीक्यूट करने से पहले हमें लिनक्स के अंदर यहाँ से जो है वो हमें लिसनर को ऑन करना है। अब लिसनर कैसे ऑन करेंगे तो वो आपने गौर से देखना है। मैं यहाँ से स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ और लिसनर ऑन करने के लिए आपको जो कमांड टाइप करनी है वो वही है msf console। हम अपना यहाँ पे मेटास्प्लॉइट स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपने इसको यहाँ पे स्टार्ट कर लेना है। जैसे स्टार्ट होगा हम आगे चलेंगे। तो मेटास्प्लॉइट हमारा स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले तो स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको सही तरीके से नजर आए। और सबसे पहले हमें यहाँ पे पेलोड को सेट करना है कि जिस पेलोड के लिए हम लिसनर को ऑन करने जा रहे हैं। तो आपको मैंने बताया था कि पेलोड आपको याद होना लाजमी है। तो वो क्या पेलोड था हम देख लेते हैं दोबारा से। देखो विंडोज मीटर प्रीटर रिवर्स टीसीपी। लेकिन पेलोड सेट करने से पहले एक और चीज़ आपको यहाँ पे सेट करनी है। वो क्या है कि मल्टी हैंडलर आपको यहाँ पे एक इसके अंदर मॉड्यूल मिलता है हैंडलर के नाम से। और वो हैंडल क्या करता है, वो जो हमारा रिवर्स शेल होता है वो उसको हैंडल करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। तो उसको आपने यहाँ पे कैसे सिलेक्ट करना है, उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है यूज़। देन उसके बाद जो है वो आपको यहाँ पे लिखना है एक्सप्लॉइट और उसके बाद स्लैश, यहाँ पे लिखेंगे आप मल्टी, देन स्लैश और उसके बाद आपको हैंडलर यहाँ पे लिख देना है। ये सारी कमांड्स मैं आपको दूंगा, आपने परेशान नहीं होना, बस गौर से आपने इसको देखते जाना है। यूज़ हमारी जो कमांड है ये यूज़ हो रही है कि भाई आपने इस मॉड्यूल को इस वक्त यूज़ करना है। ये हमारा एक मॉड्यूल है, मैंने आपको बताया था। अगर मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ हैंडलर, मैंने यहाँ पे जो है वो सर्च किया हैंडलर। देखो यहाँ पे जो है वो हमें काफ़ी सारे हैंडलर मिल चुके हैं। हमें जो चाहिए होगा वो देखो 51 नंबर पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर के नाम से। ये किस लिए यूज़ होता है, ये जेनेरिक पेलोड हैंडलर है जिसके ज़रिए हम पेलोड को हैंडल करेंगे।
तो आपने सिंपल आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है, तो या तो आप यूज़ कर लिख के उसके बाद आप इस पूरे को यहाँ पे लिख दो, तो वो खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो इसका जो आईडी नंबर है वो है 51, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे यूज़ लिखना है और देन आपको 51 टाइप करना है। तो देखो हमारा जो मल्टी हैंडलर है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अब इसको स्क्रीन को क्लियर करता हूँ मैं, और देन अब आपको जो है वो यहाँ पे ऑप्शंस देखने हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी ऑप्शंस रिक्वायर्ड हैं, जो है ज़रूरी है इसको सेट करना। तो उसके लिए आपको यहाँ पे शो ऑप्शंस लिखना है। इतना लिखने के बाद इंटर करेंगे तो कुछ इस तरह के ऑप्शंस आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। अभी जो इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो क्या है, तो देखो आपके पास एल होस्ट जो है वो यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है, यहाँ पे कोई एल होस्ट वगैरह नहीं लिखी गई, तो हमें यहाँ पे एल होस्ट को सेट करना है। और एल पोर्ट अगर आप इसकी यहाँ पे देखो तो वो है 4444। हमने जो पोर्ट सेट की थी वो 8181 थी, तो हमने इसकी जगह 8181 को सेट करना है। यहाँ पे देखो कि भाई ये जो एल होस्ट है वो रिक्वायर्ड है, तो लिखा हुआ है यस ये रिक्वायर्ड है। इसके बगैर हमारा जो पे लोड है वो आप उसको लिसन नहीं कर पाओगे, आप उसको देख नहीं पाओगे या कंट्रोल नहीं कर पाओगे। एल पोर्ट जो है वो भी हमारी रिक्वायर्ड है, तो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो आपको लाजमी यहाँ पे सेट करनी ही करनी है। देन देखो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन मिल रही है कि ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये जो आपके एल होस्ट है, ये एड्रेस जो है ये यहाँ पे लिसन करेगा आपके उस पेलोड को जो आपने विक्रम के सिस्टम पे एग्जीक्यूट करवाना है। तो अभी जो है वो हमने यहाँ पे एल होस्ट को सेट करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे पेलोड को भी सेट करना पड़ेगा कि किस पेलोड के लिए वर्क कर रहा है। ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पे जो पेलोड सेलेक्ट किया वो है शेल रिवर्स टीसीपी। हमने शेल रिवर्स टीसीपी को यूज़ नहीं करना, हमें जो चाहिए है वो है हमारा विंडोज़ मीटर प्रीटर रिवर्स टीसीपी, तो हमने उसको यूज़ करना है। तो अभी के लिए हम यहाँ पे जो है वो सेट करेंगे इसका पेलोड। पेलोड करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना है सेट, और देन आपको यहाँ पे पेलोड लिख देना है। इतना लिखने के बाद आपको वो पेलोड यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ से कॉपी करने के बाद या आप खुद से टाइप कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इंटर करूंगा, तो हमारा पेलोड जो है वो इस वक्त सेट हो चुका है। देन आपको यहाँ पे एल होस्ट यहाँ पे आपको ऐड करना है। तो एल होस्ट ऐड करने के लिए मैं पहले स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ, और यहाँ से मैं सेट एल होस्ट लिखूंगा। आप इसको बड़े लेटर्स में भी लिख सकते हो, छोटे में भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। देन आपको वो आईपी लिखना है जो आपने अपने सिस्टम का या पेलोड के अंदर जो आपने आईपी डाला था वो यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। तो दोबारा से चलेंगे हम यहाँ पे, आपने आईपी पहले से लिख के रख लेना है, क्योंकि मैं अपनी सिस्टम भी कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे दोबारा देखने में कोई मुश्किल नहीं है। आपने इसको आईपी को ध्यान से जो भी चीज़ें आप पेलोड के अंदर यूज़ करेंगे उसको लिख लेनी है साइड पे। अभी इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। तो हमारा जो एल होस्ट है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। देन हम यहाँ पे पोर्ट को सेट करेंगे, एल पोर्ट को, तो उसके लिए आपको सेट एल पोर्ट लिखना है। देन आपको वही पोर्ट सेट करनी है जो आपने पेलोड के अंदर लगाई है सेम नेटवर्क के लिए। तो हम 8181 सेलेक्ट करेंगे और इंटर कर देंगे। अब दोबारा अगर हम यहाँ पे शो ऑप्शंस करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो ऑप्शंस रिक्वायर्ड थे क्या वो यहाँ पे सेट हो चुके हैं, तो देखो हमारा जो प्रोसेस है वो भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। देन उसके बाद हमारा जो यहाँ पे एल होस्ट है वो भी ऐड हो चुका है। उसके बाद हमारी पोर्ट भी यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ टारगेट भी नजर आ रहा होगा एक्सप्लॉइट टारगेट के नाम से, तो ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा। अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा टारगेट होते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो कमांड लिखनी है वो है सेट, देन आपको यहाँ पे लिखना है टारगेट, देन आपको वो आईडी लिख देनी है जिस टारगेट को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। अभी हमारे पास फिलहाल जो है वो एक ही है टारगेट है, तो हम इसको ना भी सिलेक्ट करें तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। तो मैं यहाँ पे 0 लिख के इंटर करूंगा, तो हमारा जो टारगेट है वो यहाँ पे ये सिलेक्ट हो चुका है। अब लास्ट जो काम बचता है वो आखिरी कमांड है, आपने इसको रन करना है। रन करने के लिए आप दो कमांड यूज कर सकते हो, आप एक्सप्लॉइट को यूज कर सकते हो, आप रन कमांड यूज कर सकते हो। और इसको हम यूज करेंगे, यहाँ पे आप एक्सप्लॉइट लिखोगे या आप रन लिखोगे तो ये दोनों कमांड से चल जाएगा। मैं यहाँ पे रन लिख के इंटर करता हूँ, तो यहाँ पे ये कुछ टाइम लेगा और उसके बाद यहाँ पे ये चलना स्टार्ट हो जाएगा। देन हम जो है वो अपने विक्रम के सिस्टम पे जाएंगे और वहाँ पे जो हमने पेलोड पेस्ट किया था, जो वहाँ पे हमने ऐड किया था पेलोड, उसको चलाएंगे। तो देखो यहाँ पे स्टार्ट जो है वो हो चुका है, लिसनर हमारा हैंडलर जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अभी चलते हैं विंडोज़ की मशीन पे। हमारा जो पेलोड था वो यहाँ से देखो रिमूव कर दिया है एंटीवायरस ने, तो हम दोबारा से उस पेलोड को कॉपी करेंगे और उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे ताकि हम उसको रन कर सकें। तो ये हमारा पेलोड आ चुका है। अभी जो है वो हमने इसको यहाँ से रन करना है। तो रन करने के लिए आपको सिंपल जो है वो डबल क्लिक करना है इसके ऊपर। तो मैं डबल क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया तो देखो यहाँ पे सेंडिंग स्टेज आपको नजर आ रहा था और ये देखो हमें यहाँ पे शेल मिल चुका है। हमारा जो शेल है वो यहाँ पे इस सिस्टम का आ चुका है। तो आप कैसे पता लगाओगे, तो आपको यहाँ पे सिस इन्फो लिखना है।
सिस इन्फो लिखोगे तो देखो आपको यहाँ पे बता रहा है कि भाई आपके जो सिस्टम है जिस पे पेलोड रन हुआ है वो है डेस्कटॉप। ये हमारे सिस्टम का नाम आ चुका है। यहाँ पे देखो ये विंडोज़ 10 है और ये हमारे विंडोज़ का वर्जन यहाँ पे बता रहा है। देन आपको यहाँ पे बता रहा है कि आर्किटेक्चर कौन सा है, तो हमारा जो आर्किटेक्चर है वो 64 है। देन लैंग्वेज बता रहा है, वर्क ग्रुप बता रहा है, और उसके बाद आपको यहाँ पे बता रहा है कि इसके अंदर 2 यूज़र जो हैं वो लॉगिन है। देन वो बता रहा है कि मीटर प्रिंटर कौन सा है, तो हमारे यहाँ पे ये यूज़ हो रहा है। अब इसके अलावा आप और बहुत सारी कमांड्स को यूज़ कर सकते हो। इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे हेल्प की कमांड। जैसे ही मैं हेल्प लिखूंगा तो आपको और ढेर सारी यहाँ पे देखो कमांड्स मिल रही हैं, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप जो आपका रिमोट सिस्टम है जिसको आपने कंट्रोल किया है उसका आईपी देखना चाहते हो तो आईपी कॉन्फ़िग की कमांड को आपने यहाँ पे लिखना है, आईपी कॉन्फ़िग। और मैं जैसे आईपी कॉन्फ़िग लिखता हूँ तो देखो मुझे यहाँ पे आईपी एड्रेस वगैरह सारे यहाँ पे मिल रहे हैं। ये वही कमांड्स हैं जो आप वहाँ पे यूज़ करते हो विंडोज़ के अंदर। तो मैं दोबारा से हेल्प कमांड लिखूंगा और यहाँ पे देखो आपको गेट सिस्टम के ज़रिए आप इसके जो प्रिविलेजेस हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। लोकल सिस्टम के अंदर कितने जो यूजर्स हैं जिनके पास एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। प्ले के जरिए आप कोई वीडियो या ऑडियो वहाँ पे प्ले कर सकते हो। देन आप माइक के जरिए रिकॉर्ड कर सकते हो उस सिस्टम की वॉइस को। देन आप जो है वेब कैम चैट चला सकते हो, उसका कैमरा चला सकते हो। देन जो है वो आप वेब कैम लिस्ट निकाल सकते हो कि कौन कौन से वेब कैम वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। तो अगर जो है वो मैं यहाँ पे इसको चलाने की कोशिश करता हूँ, हमारा जो वेब कैम है या वेब कैम स्नैप है, यहाँ पे मैं पिक्चर लेने की कोशिश करता हूँ अपने विंडोज़ के सिस्टम के कैमरा से, तो आपके इस कमांड को यहाँ से कॉपी करना है और सिंपल इसको जाके यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना और एंटर करना है। तो देखो यहाँ पे हमारा कैमरा ऑन हो चुका है और ये देखो अभी पिक्चर भी आ चुकी है। क्योंकि मेरा कैमरा इतना ख़ास नहीं है मेरे लैपटॉप का, तो अभी आपको तस्वीर क्लियर नज़र नहीं आएगी और आपको इसने इमेज भी ओपन करके दिखा दी है। देन जो है वो उसके बाद अगर आप और कमांड्स की तरफ आएँ तो यहाँ पे आप सिस्टम को रिबूट कर सकते हो अपने, और यहाँ पे आप उस सिस्टम के अंदर कोई प्रोसेस चल रहा है तो उसको वहाँ पे किल कर सकते हो। देन आप यहाँ से जो है वो उसके इवेंट्स को, जो इवेंट लॉग है उनको क्लियर कर सकते हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि आप जब भी किसी सिस्टम में जाते हो तो वहाँ पे आप जाने के बाद अपने लॉग्स छोड़ जाते हो, तो लॉग क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि पता ना चल सके कि कौन आया सिस्टम के अंदर और कौन गया। इसके अलावा देखो आपको यहाँ पे और बहुत सारी जो है वो चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ से आप कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हो उसके अंदर और वहाँ पे कोई फोल्डर बना सकते हो, और ढेर सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी। इन कमांड्स को आप यूज़ करोगे तो आपको ज़्यादा जो है वो बेटर अंदाज़ा हो जाएगा। अब इतना तो आपको समझ आ चुका होगा, बहुत ही आसान मेथड था। अब आ जाते हैं हम इनकोडर्स की तरफ। तो इनकोडर के अंदर क्या होता है, तो मैंने इससे सवाल किया था कि भाई मैं अपना जो हमारा पेलोड है उसको थोड़ा सा अनडिटेक्टेबल बनाना चाहता हूँ। तो इसने हमें बताया कि भाई आप पेलोड को यूज़ करो, आपके जो इनकोडर है उसको यूज़ करो। तो हमें यहाँ पे इसने एक इनकोडर दिखाया है, तो हम यहाँ पे इसको इतने को कॉपी करेंगे हमारा जो इनकोडर है, और इसको कॉपी करने के बाद आपको चले जाना है दोबारा से सिस्टम के अंदर। एक हमारा न्यू टर्मिनल यहाँ से ओपन कर लेंगे और दोबारा से वही कमांड अगर हम यहाँ पे टाइप करते हैं तो देखो आपको कमांड यहाँ पे नज़र आ रही होगी। अभी जो हमें यहाँ पे चीज़ ऐड करनी है वो है इनकोडर। तो इनकोडर ऐड करने के लिए आपने जो कमांड वहाँ से कॉपी की है उसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद अब मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारे पास एक इनकोडर है, ये शिकाता के नाम से यहाँ पे कुछ, तो इसको आपने यूज़ करना है। ये आपकी जो फाइल है, जो आपका पेलोड है, ये उसको इनकोड करेगा, ये उसको जो है उसके अंदर लेयर्स बना देगा। और ये जो आपको -i10 नज़र आ रहा है तो ये आइट्रेशन है, यानी कि कितनी बार जो है वो आपका पेलोड इनकोड होना चाहिए। तो जितनी ज़्यादा बार आप इनकोड करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन उसका फाइल का जो साइज़ है वो बढ़ता जाएगा। तो हमने 10 टाइम जो है वो इसको इनकोड किया, तो इतना हमारे लिए काफ़ी होगा अभी के लिए। तो अभी जो है वो हम यहाँ पे नाम उसका चेंज कर देते हैं। यहाँ पे जो है वो मैंने नाम चेंज कर दिया फाइल का, इनकोडेड पेलोड.exe मैंने अब इसका नाम रख दिया। और मैं जैसे ही इंटर करूँगा तो यहाँ पे हमारा जो पेलोड है वो दोबारा से क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखो अब जो है वो उसके अंदर थोड़ी सी इनकोडिंग वगैरह की गई है। तो देखो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही हैं। उसका फाइल साइज़ जो है वो भी थोड़ा सा बढ़ गया होगा। यहाँ पे जो फाइनल साइज़ है वो यहाँ पे काफ़ी सारा बढ़ा दिया इसने। अभी हमें ये इस फाइल को कॉपी करना है अपने विक्टिम के सिस्टम के अंदर। तो हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, जो हमारी फाइल अभी क्रिएट हुई है। कॉपी करने के बाद आपने इसको विक्टिम के सिस्टम पे पेस्ट करना है। तो अगर हम जो है वो विंडोज़ सिक्योरिटी को ऑन कर लेते हैं और ऑन करने के बाद देखते हैं कि हमारा जो पेलोड है वो यहाँ से गायब होता है या नहीं होता। अभी के लिए इसको डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो हमारा जो न्यू हमने पेलोड अभी कॉपी किया उसको यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे।
तो जैसे ही पेस्ट हुआ है और मैं इसको यहाँ से इंटर करता हूँ, इसको चलाने की कोशिश करता हूँ, तो देखो अभी भी दिखा रहा है कि भाई यहाँ पे एंटीवायरस मौजूद है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इनकोडर के ज़रिए भी जो एंटीवायरसेस हैं वो पकड़ लेते हैं। ये कोई इतना हल नहीं है कि आप जो है वो अनडिटेक्टेबल बना सको। इसके बहुत सारे और भी मेथड हैं, उन पे भी अभी बात नहीं करेंगे, तो हम किसी और वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इनकोडर के ज़रिए आप किस तरह एक पेलोड बना सकते हो। तो यहाँ पे जो है वो हमने सारी चीज़ों को क्लियर कर लिया और वीडियो मुझे लगता है कि लंबी हो चुकी है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो मैंने सिखाया वो आपको समझ आ चुका होगा। कहीं से कोई सवाल बनता है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।